जय हिंद दोस्तों। और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। और उस इनहेरिटेंस में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमंस के बारे में। इसके पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ जिसमें हमारे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई। तो आज हमारा उसका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हेरिडिटी। और उस हेरिडिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्लास है हमारा 10th साइंस सब्जेक्ट में, और हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था हमारा हेरिडिटी। ठीक है। और ये जो है ये हम हमेशा पढ़ा रहे हैं। हमारी बुक का नाम है NCERT, क्योंकि ये NCERT ऐसी बुक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आती है और नीट मेडिकल में ये आपके बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिससे आप अच्छे से नीट को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम क्लास 11th की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या होगा, हम इसको कैसे समझेंगे। लेकिन अगर आपने 6, 7, 8, 9, 10th की NCERT पढ़ी हुई है तो 11th 12th में बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं, सब वही है जो 11th 12th में यानी कि NCERT में है। लेकिन हमें क्या क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, क्यों? हमारा बेस वीक होता है। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसका जितना बेस स्ट्रांग होगा उसकी बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। उसी तरीके से जब भी हम कोई 11th 12th की कोई भी NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथ है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, एनीथिंग, कुछ भी आप पढ़ते हो, सब आपको पढ़ने से पहले बेटर है यू विल गो थ्रू NCERT फ्रॉम क्लास 6 to 10th, देन यू विल रीड क्लास 11th and 12th ऑल्सो। तो आज हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जब हमने, याद कीजिएगा, जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी और उस ऑनलाइन क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी हमने इसकी स्टार्टिंग की थी तो इंट्रोडक्शन में ही हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। लेकिन आज हम इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, किस तरीके से, हाउ कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो समझते हैं, अब इस डायग्राम को समझते हैं। जैसे यदि मेल, ठीक है, ये इसका होता है X और Y क्रोमोसोम्स, फीमेल होते हैं इनका होता है X और X क्रोमोसोम्स। अब ये X और Y, X और X क्यों है, क्या सिस्टम है, चलो उसकी कहानी देखते हैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ाएंगे, तो थ्योरी आपकी दी हुई है, लेकिन जो अभी हमें पढ़ना है हम उसको पहले अच्छे समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम पहले बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। Chromosomes are derived into two parts. First part is chromo and second part is somes. So जब क्रोमो की हम बात करते हैं, क्रोमो मीन्स होता है कलर और सोम्स मीन्स होता है बॉडीज। इट मीन्स कलर, बॉडीज। अच्छा, अब ध्यान देते हैं, आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? ह्यूमन बींग्स में टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, 23 पेयर्स। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देते हैं, तो 23 पेयर्स दिया हुआ इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा इधर है और सेकंड पार्ट हमारा इधर है। टोटल इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में होते हैं 22 पेयर्स जो होते हैं सेम होते हैं, पेयर्स जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, किसमें? ह्यूमन बींग्स में। और इसमें जो है एक पेयर होता है डिफरेंट। डिफरेंट का सिंबल मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, डिफरेंट लिख देता हूं, एक डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा जब हमने इतना पढ़ लिया आगे देखते हैं। अब इसमें ये कहते हैं जो हमारा सेम होता है इसे कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स या इसका अदर नेम है एलोसोम्स। ऑटोसोम्स कहें या एलोसोम्स कहें, अब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ध्यान दो, आपने पढ़ा है क्रोमोसोम्स मीन्स कलर बॉडीज। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कलर और हो गया बॉडीज। ह्यूमन बींग्स में टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। उस 23 पेयर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में?
2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है 22 पेयर सेम होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, वो मेल हो या फीमेल हो, उसे कहते हैं ऑटोसोम्स या फिर एलोसोम्स। 1 पेयर डिफरेंट होता है, ठीक है, और जो 1 पेयर डिफरेंट होता है उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये दोनों में सेम होगा, ठीक है, ये मेल में भी सेम होगा एंड फीमेल में भी सेम है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देते हैं, ये जो कहानी आ रही सेक्स क्रोमोसोम्स की, इसकी कहानी समझते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, जो 6 क्रोमोसोम्स दिया गया, एक दिया गया एक्स और एक दिया है वाई, ठीक है। जब एक्स क्रोमोसोम्स अगर होमोजीनस में आते हैं, सपोज दैट एक्स को 2 पार्ट में दिया, एक्स और एक्स, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा किसको, ये ऑलवेज भी रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, ठीक है। वाई को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हुआ है एक्स और एक हुआ है वाई, तो जब ऐसे होते हैं उसे कहते हैं मेल, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे हैं ये मदर है और ये जो है ये है फादर। यानी कि जब भी एक्स और वाई, एक्स को अगर होमोजीगस यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और वाई हमेशा हेटेरोजाइगस होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो कहानी दी गई, इस कहानी को थोड़ा सा हम इधर समझा देते हैं, ठीक है। कैसे कि जब हम पढ़ते हैं कि, अच्छा ध्यान दो, एक हमारा समाज है, सोसाइटी है, तो सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे किसी की शादी हुई, जब भी उसकी पहली जो फर्स्ट बेबी हुआ गर्ल हुआ, तो लोग कहते रहे हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, ठीक है, भगवान ने दिया, सही है। लेकिन सेकेंड टाइम में जब वो गर्ल फिर से होती है तो लोग क्या कहते हैं कि उस लेडीज़ को ब्लेम करते हैं कि वो देखो वो जस्ट लाइक ऐसे सन को जन्म नहीं दे पा रही है, वो एकदम कलंक है, कुलच्छिन है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। क्योंकि जो अंधविश्वास लोग होते हैं, जो सही से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इन चीज़ों को नॉलेज नहीं होता है। इसलिए ये अब चीज़ें धीरे धीरे गांव के जब बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव के बच्चे यानी कि गर्ल्स बॉय सब पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इतनी अच्छी दी हुई है, इसीलिए हमारे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक एजुकेशन रखा है जिसका नाम है सेक्स एजुकेशन, जो कि बच्चों को पढ़ा सके कि क्या सही है और क्या गलत, लोग किसी को भी गलत ब्लेम ना कर सकें। तो कभी भी याद रखिएगा, फीमेल की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जिसके पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसको डरने की कोई नीड नहीं होती। मेन सिस्टम किस में होता है मेल में, क्योंकि देखो एक्स तो है, मेन होता है वाई क्रोमोसोम जो होता है मेल में, वो रिप्रेजेंट करता है कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। चलो आज हम उसको देखते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे किसी चीज़ को, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा स्क्वायर बनाया ऐसे करके, ठीक है। और जब भी हम उसको बनाएंगे, हमने ऐसे बनाया, ठीक है। और जब भी हम इसमें पढ़ेंगे तो देखो हमने लिया एक्स और वाई, ये हो गया फादर का, ठीक है। और फिर हमने इधर लिया एक्स और एक्स, ये हो गए मदर के, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिखते हैं सही से, इसको हमने लिखा मदर, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा इसको समझाते थोड़ा और अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो ये वाई क्रोमोसोम्स, इसका मतलब ये वाई क्रोमोसोम्स है, इसका मतलब ये है स्पर्म, और इधर भी एक्स क्रोमोसोम्स है, ये भी है स्पर्म। और फीमेल में क्या है, फीमेल में जब भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा ओवम, और इधर भी दिखेगा ओवम। तो ये जो है इसे कहते हैं हम स्पर्म, ठीक है। और ये जो है इसे हम कहते हैं फीमेल में ओवम, समझा गया। ध्यान दो, अब जब ये मेल का एक्स और फीमेल के एक्स से अटैच होगा तो ये बनाता है एक्स और एक्स में, ठीक है। अब इसका एक्स और मेल का वाई, तो ये बनाएगा एक्स एंड वाई, ठीक है। अब फिर चीजें ध्यान देते हैं, इधर देखते हैं एक्स और एक्स, इधर क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई। अब ध्यान दो, जहां पे आपने पढ़ा हुआ था एक्स और एक्स वो फीमेल थी, और जहां पे एक्स और वाई था वो था मेल। तो उसी तरीके से जब हम बच्चों में ध्यान देते हैं तो जहां पे एक्स और एक्स होगा, एक्स और एक्स वो हमेशा गर्ल बनाती है, और जहां पे एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, वो हमेशा बॉयज होते हैं। समझ आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि मेल का जब एक्स अगर फीमेल के एक्स से अटैच होगा तो ये बनती है गर्ल, और मेल का वाई फीमेल के एक्स से अटैचमेंट करेगा तो ये बनता है एक्स वाई यानी कि बॉय, और फिर मेल का एक्स फीमेल के एक्स से अटैच करेगा तो क्या बनेगा, बनता है गर्ल, और मेल का वाई फीमेल के एक्स से अटैच करेगा तो ये बनता है एक्स वाई यानी कि बॉय। तो ये हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से बॉयज़ का फॉर्मेशन यानी कि बॉय बनता है, किस तरीके से गर्ल बनती है, जो कि सोसाइटी में चलता है कि ये सब ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल की कोई गलती नहीं होती है, ना मेल की गलती होती है, वो जस्ट सिस्टम होता है क्रोमोसोम नंबर का, जो हमारे यानी अगर वाई होंगे तो वो बनता है बॉयज़ के लिए, और अगर एक्स बनती है तो वो बनता है गर्ल्स के लिए। यही पूरा सब उसमें दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स की हम बात करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में क्या होता है, ये टेम्परेचर की बेस पे काम करता है, टेम्परेचर के बेस पे काम करता है। रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर्स हो गए, ठीक है, टर्टोइस हो गए, डर्टोइल हो गया, ये जितने सारे हैं ये सब किसके बेस पे काम करते हैं, ये बेस काम करते हैं टेम्परेचर के बेस पे। समझा गया कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे मेल हो गया फीमेल होगा, कम टेम्परेचर पे मेल या फीमेल, तो ज़्यादा टेम्परेचर मेल और कम टेम्परेचर फीमेल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। अब इसी चीज़ को हम वन बाय वन करके पहले डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मेल दिया, अभी हमने आपको बताया मेल में क्या होता है एक्स और वाई, ठीक है। फीमेल में क्या होता है एक्स और एक्स, समझा गया। अब ध्यान देते हैं मेल के एक्स और वाई, अभी जस्ट हमने आपको जैसे यहाँ पे बना के समझाया हुआ पूरा सेम टू सेम, वही इन्होंने डायरेक्टली डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। चलो देखते हैं। अब ये इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई और इधर एक्स दिया, क्योंकि होमोलोगस है। अब इसका एक्स फीमेल के एक्स से करेगा तो एक्स एक्स बनेगा, और इसका वाई फीमेल के एक्स से करेगा तो एक्स वाई बनेगा। एक्स एक्स में फीमेल होती है और एक्स वाई में मेल होता है। यही आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में दिया हुआ है, इसी डायग्राम को समझाया गया। तो इस डायग्राम को अगर आप इसके तरीके से समझेंगे, इस तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, एक चीज़ और इसमें आपको बताते हैं। देखो अभी यहाँ पे हो गया, देखो ये 20, देखो ह्यूमन में 23 पेयर्स थे, तो 23 यानी 46 होते हैं, ठीक है। 23 ये क्रोमोसोम्स और 23 ये क्रोमोसोम्स। फीमेल में भी 23 एक्स क्रोमोसोम्स और 23 एक्स क्रोमोसोम्स। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम 23 फीमेल के एक्स 23 से मिलता है 23, तो 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46, तो गर्ल्स में 46 होंगे, और फीमेल का 23 प्लस मेल का 23 ये बनता है 46, जो कि बॉयज़ के लिए होता है। तो बॉयज़ के लिए कितना हो जाएगा, देखो एक्स का हो गया 23 प्लस वाई का हो गया 23 इज इक्वल टू हो गया 46 क्रोमोसोम्स। सेम टू सेम इसमें भी वही है, तो 23 इधर भी है और 23 इधर भी है, दोनों को ऐड करेंगे 46 क्रोमोसोम्स होता है गर्ल्स में, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को एक बार हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपके इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। जितना हमने पढ़ाया सब इसमें दिया हुआ है। चलो देखते हैं। We have discussed that idea that the two sexes participating in sexual reproduction, two sexes की बात कर रहे हैं sexual reproduction के लिए, must be somewhat different from each other in number of region, ठीक है। क्या नंबर ऑफ रीजन पे ये कहते हैं हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। अगर छोटा बेबी हो रहा है तो उस पर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे वो बॉय है, बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो उस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब ये दिया डिफरेंट स्पीसीज और वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर अस। भाई डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं, किसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किसी में इंटरनल होता है। जब कभी बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल, बॉडी से बाहर हो तो एक्सटर्नल, जैसे फ्रॉग, ठीक है, या फिशेस में सम रियली एंटायरली द एनवायरमेंटल कॉजेस, कुछ एनवायरमेंटल कॉज होते हैं, जैसे कि अभी हमने रेप्टाइल्स की बात की है। द सम एनिमल्स सेंसिटिव लाइक रेप्टाइल्स, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग विल बी मेल और फीमेल। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या बनेगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्या बनेगा। इन अदर मैमल्स सच एज स्नेल्स हो गया, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्सेस, जो स्नेल्स होते हैं वो अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं, indicating that sex is not genetically determined. So however in human beings the sex of the individual is largely genetically determined. अब ये कहते हैं कि however, यद्यपि अगर ह्यूमंस बींग्स की बात करें, जितना कि अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये दिया है इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड दैट व्हाट विल बी बॉय और गर्ल्स। आपको पता है जो जीन्स होते हैं, यही जीन्स हमारे जो एक्स वाई ये दिया है, ये हमारे क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, पूरे जीन्स में होते हैं। वो जीन्स डिपेंड करता है, डिफाइन करता है कि वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल्स है, ठीक है।
अब ध्यान देते हैं, बट सो फॉर वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट आर द इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अगर सिमिलर जीन हो रहा है तो दोनों पेरेंट्स से ही मिलेंगे। देखो गर्ल है, इसका मतलब फीमेल में XX होते हैं, ठीक है, और मेल का X, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, होमोलोगस। इफ दैट केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स। अब ये कहते हैं कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कौन सा बेबी बॉयज है या फिर ये बेबी गर्ल्स है। समझ आ गया ना? चलो आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट, द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट ऑल ह्यूमन बीइंग क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में टोटल पेयर्ड नहीं होते हैं, तो क्या लिखा है, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी दैट हैव 22 सच पेयर्स। समझ आएगा, 22 such pairs. So क्या, but one pair called the sex chromosomes. Here you are looking the chromosome number. Okay, so chromosomes are derived into two parts. First part is chromo means color and somes means bodies. In human beings 46 chromosomes are present in. Okay, so now here 23 pairs chromosomes in human beings is equal to 46 chromosomes, and 23 pairs just like as a are divided two parts. First part is 22 pairs chromosome number same in human beings, either are male, either are female, and one pair is different. So human beings, so those pair which are same, so also known as autosomes, and those pair which are different, so name is sex chromosomes. Okay, so 22 pairs are present in both male and female also, but now here one chromosomes which determine sex chromosomes, X and Y chromosomes. So when X chromosomes are derived to both homologous chromosomes X and X which represent to female, it means mother, and where X and Y chromosomes which represents male यानी कि father. So now here अब ध्यान देते हैं इन चीजों को। 23 पेयर, जैसे हमने X और Y को लिया, सेम टू सेम आपका वही दिया है जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है। ओके, सो नाउ यहाँ पे फिर एक बार ध्यान देते हैं, जो सेम हो गए, एक ऐसा होता है जो कि सेम नहीं होता है। वोमेन्स हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि वोमेन में क्या होते हैं, जब भी ध्यान दोगे, ये देखो इधर मैंने आपको बताया वोमेन में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होता है जो कि पेयर्ड में होते हैं, पेयर होते हैं, बट मेल में एक पेयर नहीं होते, मेल में डिफरेंट होते हैं। वाई यानी कि एक्स भी होगा उस मेल में और उस मेल में वाई भी होगा, लेकिन फीमेल में दोनों एक्स एक्स होते हैं। अब बताओ, जब फीमेल में दोनों एक्स एक्स हैं तो एक्स ही, कोई भी करेगा एक्स ही बनेगा, लेकिन मेल में वाई, अगर वाई ने एक्स के साथ में किया तो क्या बनेगा, एक्स वाई। चलो थोड़ा सा हम समझा देते हैं, जैसे मेरा एक्स एक्स, ये इसको कहते हैं फीमेल, ठीक है, और यहां हमने दिया एक्स और वाई, इसको कहते हैं मेल। समझ गए? अगर इस चीज को हम ध्यान दें अच्छे से तो फीमेल का एक्स मेल के एक्स से अटैचमेंट करेगा तो क्या बनाएगा, एक्स और एक्स बनाएगा। फिर फीमेल का मेल के वाई से करेगा तो एक्स और वाई बनेगा। फिर फीमेल का एक्स मेल के एक्स से करेगा तो एक्स और एक्स बनेगा, और फिर फीमेल का एक्स मेल के वाई से करेगा तो एक्स और वाई बनेगा। अब ध्यान दो, जहां पे एक्स एक्स था, ये जैसे एक्स एक्स आपका है, इसका मतलब ये फीमेल है तो क्या बनेगी, गर्ल बनेगी, ठीक है। अच्छा, जहां पे एक्स वाई है ये क्या बनेगा, बॉय बनेगा। फिर एक्स एक्स में क्या बनेगा, गर्ल बनेगी। फिर एक्स वाई में क्या बनेगा, बॉय बनेगा। यानी कि हम कितने देख रहे हैं, 50%। देखो एक्स एक्स 50% है, एक्स और एक्स, बॉयज एक्स और वाई, तो एक्स और वाई कितने हैं, वो भी 50% हैं। इसका मतलब 50% चांसेस गर्ल होने के कंडीशन में है और 50% बॉयज होने के कंडीशन में। तो ये हमारा पूरा दिया हुआ है जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। अब देखो, ये जो क्रोमोसोम्स है एक्स क्रोमोसोम से ही बना, और ये जो क्रोमोसोम्स है ये वाई क्रोमोसोम्स है, बट ये एक्स के साथ में अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान देते, यही पूरी कहानी इसमें दी हुई है। चलो देखते हैं, बट मैन, ठीक है, थोड़ा ऐसे ध्यान देते हैं, ठीक है, बट मैन हैव ए मिसमैच पेयर इन विच वन इज नॉर्मल एक्स साइज while other is short is called y side। तो y जो क्रोमोसोम दिया, ध्यान दो, अगर हम इसको बात करते हैं रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये मेल में ऐसा होता है, ऐसा होता है। समझा गया? क्योंकि फीमेल जो होती है थोड़ा सा छोटी होती है, उसमें क्रोमोसोम्स मेल का नॉर्मल साइज में होता है। समझा गया? तो मेल का अगर नॉर्मल साइज होगा तो ये पावरफुल होता है, और पावरफुल होगा तो फीमेल में जहाँ पे जाएगा वो मेल ही बनाएगा। और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल होता है, तो यानी कि एब नॉर्मल होता है, तो वो जाकर के गर्ल बनाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, नॉर्मल साइज, ठीक है, पेयर, वन पेयर नॉर्मल साइज, वाइल अदर पेयर शॉर्ट वाई साइज।
एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। चलो ध्यान देते हैं। जैसे ये लिखा है फीमेल के लिए, ठीक है। अब ये लिखा है वोमेन्स हैव पेयर 6 क्रोमोसोम्स बोथ कार्ड एक्स बट मेन हैव मिसमैच पेयर विच इज नॉर्मल साइज, ठीक है। एक्स वाइल अदर जो वाई साइज है वो शॉर्ट है। देखो जैसे यहाँ बात करते हैं, अगर ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, तो मेल यानी फीमेल क्या है, फीमेल नॉर्मल साइज में है और मेल जो है वो कैसा है, वो शॉर्ट साइज में है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, जब भी हम कभी बनाएंगे मेल के लिए तो ऐसे बना करके ऐसे बनाएंगे, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, सो वुमेन एक्स एक्स होता है वाइल मैन एक्स वाई होता है। लिखते हैं बराबर कैपिटल लेटर में ही, लेकिन जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वाई को छोटा रखते हैं, लेकिन जब भी टेक्स्ट बुक में आप लिखिएगा तो आप उसको एक्स और वाई बराबर ही लिखिएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं तो आपको छोटे बड़े में फिर दिक्कत हो जाएगी। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब क्या होता है एक्स एंड वाई, तो बॉयज कब बनेंगे, गर्ल्स कब बनेगी, उसकी कहानी देखते हैं। एज फिगर 8.6 आपको दिखाई दे रहा है, हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस विल बी बॉयज एंड हाफ ऑफ द विल बी गर्ल्स। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 50% आपके फीमेल हैं जो कि गर्ल्स बनाते हैं, ठीक है, और ये आपके बनाते हैं बॉय, ठीक है। अब ध्यान देते हैं आगे, ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम आइदर मदर रिगार्डलेस वेदर आर बॉयज गर्ल्स। बात सही है, अगर एक्स क्रोमोसोम्स ही डिफाइन करता है कि अगर सपोज दैट ये एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल का है और एक्स क्रोमोसोम्स मेल का है, ठीक है, मेल का, तो एक्स और एक्स मिलकर क्या बनाएंगे, गर्ल बनाएंगे। अगर सपोज दैट वाई क्रोमोसोम दिया है और उससे एक्स से करेगा तो एक्स और वाई बनाएगा जो कि बॉयज बनता है, ठीक है। इतना समझते हैं। विद दस सेक्स ऑफ द चिल्ड्रंस विल बी डिटरमाइंड by what they inherited from father. A child who inherits an X chromosomes from her father will be girl. समझ आ गया ना। अब देखो जैसे हमने समझाया, ये हमने लिखा फीमेल के लिए, ठीक है, क्या है, X और X दिया हुआ है, इधर है मेल के लिए X एंड Y दिया है। अब फीमेल का X मेल के X से करेगा तो X X ही बनेगा जो कि गर्ल बनती है, तो वही इन्होंने लाइन दिया, ए चाइल्ड हु इनहेरिटेड X क्रोमोसोम्स फ्रॉम हर फादर विल बी गर्ल। भाई फीमेल के पास दोनों X हैं, और क्या करेगा, मेल के जो एक्स और वाई होता है उससे एक्स लेगा तो क्या बनेगी, गर्ल, और फिर इसका अगर वाई लेता है तो ये बनाएगा एक्स वाई जो कि बनता है बॉय, ठीक है। एंड 100 वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम है बी ए बॉय। ये आपका इसमें पूरा दिया हुआ है जितना कि अभी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, और आई होप कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इतना जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है ये पूरा इस चैप्टर में आज दिया हुआ है, तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार जिसने नहीं देखा हुआ है इसके पहले वाले वीडियो, आप उसको देखिए, उसको समझिए, तभी जाकर के आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर दिया है आपको देखने में बहुत ही सिंपल चैप्टर लग रहा है, रियल में सिंपल चैप्टर है, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से आ रहा है तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। यही आपका क्लास NCERT क्लास 12th में सेम टू सेम दिया हुआ है, बस हाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी डेवलप होता है और हमें इन्फॉर्मेशन भी ब्रॉड मिलना चालू हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार प्रेस आइकन को कीजिए और शेयर खूब कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल के भी लोग देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, जय हिंद।